अगली मुकर्ररा है अज़का रिजवान निजे, सुगरा बीबी यूसुफ हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज तलोली से तशरीफ़ ला रही हैं। इनका मौजू है इस अंधेरे में कम से कम हम लोग एक दिया तो जला ही सकते हैं। तशरीफ़ ला रही हैं अज़का रिजवान निजे। मौजूए सुखन है इस अंधेरे में कम से कम हम लोग एक दिया तो जला ही सकते हैं। सामीन, दुनिया में तरक्की कोशिशों की मरहूने मिन्नत है, उरूज पेश कदमियों का नतीजा है, कामयाबी जिदोजहद से इबारत है। नेकनामी आहे सहरगाही से ही मिलती है, जो हौसला मंद होते हैं अपनी जिगरकावी से जुए शीर लाते हैं, जो बाहिम्मत होते हैं अपने अर्क़े फाल से किश्ते उम्मीद को सैराब करते हैं। मगर अब मेहनत करने वाले नापैद होते जा रहे हैं, गफलत, सुस्ती और सहलंगारी उनका शार बनती जा रही है। ये वो लोग हैं जो अपनी काहिली का ठेकरा दूसरों के सर फोड़ते हैं, अपनी नाकामी का कसूरवार कौम और समाज को करार देते हैं, अपनी पसमानदगी का जिम्मेदार दुश्मन की साजिशों को करार देते हैं, अपनी तनज़्ज़ुली का इल्ज़ाम तकदीर के सर डालते हैं। वो शिकवा शिकायत से ज़मीर की तसल्ली कर लेते हैं, वह एहतिजाज की नफ्सियात में अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं। मैं आज ऐसे लोगों से कहना चाहूँगी कि शिकवाए ज़ुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शम्मा जलाते जाते। हाज़रीन, आज हर तरफ यही शोर बपा है, शिकवा, एहतिजाज, इल्ज़ाम और गिरफ्तारी की एक बार सी आई हुई है। हमारे अदीब, हमारे सहाफ़ी, हमारे खतीब, हमारे सियासी रहबर सब एक राग अलाप रहे हैं, सब एक धुन बजा रहे हैं। गुर्बत बढ़ रही है, सरकार क्या कर रही है, जहालत का दौर दौरा है, वजारत की कुर्सियों पर बैठे हुक्मरान क्या कर रहे हैं, करप्शन बढ़ रहा है, तफ्तीश एजेंसियां क्या कर रही है, क्राइम बढ़ रहे हैं, इंतजामिया अपनी ड्यूटी क्यों नहीं पूरी करती, नशा आम है, एंटी ड्रग्स महकमे हरकत में क्यों नहीं है, भुखमरी रोज अफजू है, एनजीओस कहाँ गायब हो गए, दीन से दूरी बढ़ रही है, उलमा इस्लाह व तजदीद के मैदान में क्यों नहीं उतरते। एक शोर है जिससे कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती। क्या एहतिजाज और शिकायत से मसाइल हल हो जाएंगे? क्या दूसरों के सर इल्ज़ाम रखने से हमें कामयाबी मिल जाएगी? नहीं, हरगिज़ नहीं। हमें मैदान अमल में उतरना होगा, कम अज़ कम ये करना होगा कि हर शख्स अपने हिस्से की कोशिश करके आगे बढ़ जाए। इसी में हमारी कामयाबी और तरक्की का राज मुज़मिर है। सामीन, हाजी रईस मरहूम ने अपने हिस्से का दिया जलाया तो आज इल्म और दानिश की ये शम्मा रोशनी बांट रही है। सर सैयद मरहूम ने अपने हिस्से का दिया जलाया तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का फैज़ जारी हुआ। मौलाना आज़ाद ने अपने हिस्से का दिया जलाया तो तहरीक आज़ादी का पैगाम लेकर अल हिलाल जारी हुआ। APJ अब्दुल कलाम ने अपने हिस्से का दिया जलाया तो मुल्क मिसाइलों एटमी ताकत बनकर ताकतवर ममालिक की सफ में खड़ा हो गया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने अपने हिस्से का दिया जलाया तो आज पूरी दुनिया उनके नूरे इल्म से फैज़याब हो रही है। शायर कहता है, ये थे हमारे सलफ सूरते महव खुर्शीद, जो तुमसे हो सके तो उनका जवाब पैदा कर। हाज़रीन ग्रामी, जहालत बढ़ रही है तो क्या हुआ? आप साहिब इस्तेतात है, किसी एक बच्चे की तालीम का बार उठा लीजिए। आप साहिब इल्म है, चंद गरीब तलबा को अपने घर बुलाकर उनके तालीमी मसाइल दूर कर दीजिए, किसी तालीमी इदारे के क़याम और तामीर में ताउन कर दीजिए, या चंद अहले सरवत आगे बढ़कर किसी नाख्वानदा इलाके में स्कूल के क़याम की तहरीक शुरू कर दे। अगर आपने यूँ किया तो आपने अपने हिस्से का दिया जला दिया। गुर्बत बढ़ रही है तो क्या हुआ? आप किसी बेरोजगार का रोजगार करा दीजिए, या किसी गरीब खानदान के घर राशन बेचकर उसके बच्चों की ईद की खुशियों को दोबारा कर दीजिए। अगर आपने यूँ किया तो आपने अपने हिस्से का दिया जला दिया। महंगे इलाज के दौर में कितने हैं जो इलाज के पैसे ना होने की वजह से लुक़्मा अजल बन जाते हैं। लिहाजा चंद इंसानियत के दरदाश ना उठे और अपनी अनथक कोशिशों से एक ऐसा हॉस्पिटल बनाए जहां गरीबों का मुफ्त में इलाज हो जाए। चंद गरीबों के मसीहा उठे और एक ऐसा डायलिसिस सेंटर खोल लें जहां गरीबों का मुफ्त में डायलिसिस हो जाया करे। अगर आपने यूँ किया तो गोया आपने इस अंधेरे में एक दिया जला दिया। और ये मामूल है कि एक दिए से दूसरे दिए जलते हैं। हर शख्स ये जरूर जायजा ले कि वो अपनी कौम के लिए क्या कर सकता है, वो अपनी सलाहियतों से दूसरों को क्या
फ़ायदा पहुंचा सकता है, यही हमारी जिम्मेदारी है और यही हमारी तरजीह। इस पैगाम के साथ रुखसत होती हूँ कि अब हवाएं ही करेगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। शुक्रिया। मोहतरम साहिल कुवारी से दरखास्त है कि इस तालिबा को इनाम से नवाजें। अगली तकरीर पेश करने के लिए तशरीफ़ ला रही हैं शेख ज़ैनब मोहम्मद उमर, साफिया गर्ल्स हाई स्कूल से। इनका उन्वान है, इस बार जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बहुत प्यार था इस बूढ़े शजर से। तमाज़त धूप की क्या है, हुआ एहसास दुनिया को, कटे राहों के जब सारे शजर आहिस्ता आहिस्ता। मोहतरम सदर ज़ी वक़ार, मुंसिफ़ान बज़्म और सामीन मोहतरम, अस्सलाम वालेकुम। शजरे मबनुआ तोड़ने की सज़ा भुगत रही आदम की ये बूढ़ी कायनात, क़यामत से पहले क़यामत झेल रही है। कहीं खुश्क साली है तो कहीं बदहाली, कहीं फ़ज़ाई आलूदगी है तो कहीं आबी। गोया आज कुराए अर्ज़ माहौलियाती आलूदगी के तबाहकुन असरात की ज़द पर है। इंसान तो इंसान, चरिंद परिंद भी माहौलियाती अदम तवाज़ुन से आजिज़ और परेशान। वो घने सायादार दरख्त जो ज़मीन के हुस्न में इजाफे का सबब थे, वो तनावर शजर जो खूबसूरत गुल अंदाम परिंदों का मस्कन थे, जिनकी दिल आवेज नगमा सराई फजा में रस घोल दिया करती थी, वो समर बार शजर अपना वजूद खोते जा रहे हैं। ईंधन और तामीरात के लिए इनकी बेदरीग कटाई से दिल बर्दाश्ता शायरा परवीन शाखी तड़प कर पुकार उठती है, इस बार जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बहुत प्यार था उस बूढ़े शजर से। और यही मेरा मौज़े सुखन है। हजरात मोहतरम, रब्बे करीम ने वतीन व जैतून की कसम खाकर अशार की अहमियत व अफादियत को तमाम बख्श दिया। कुरान करीम की सूरह नाज़ियात, सूरह रहमान और सूरह कहफ इसका बयन सबूत है। इन्ना जअलना मअल अर्ज़ि ज़ीनतहा, खालिक़े कायनात ने घने सायादार अशार को जिंदगी बख्शी और सतह गीती को वसी व अरी जंगलात से ढक दिया। शजरे सायादार के झुंड रुए जमीन पर कुदरती सायबान बन गए। क्या निराली है पेड़ की फितरत, धूप सहता है छांव देता है। मुझे कहने दीजिए हजरात मोहतरम के मादी तरक्की के जामिन शजर, मुतवाजन आब व हवा के जामिन शजर, गोंद लाख और शहद के खजाने शजर, जमीनी उरियाकारी के मुहाफिज शजर, कार्बन डाइऑक्साइड के मुजीर असरात से मुहाफिज शजर, ऑक्सीजन की फरहमी के कुदरती कारखाने शजर, मासूम परिंदों के आशियाने शजर और सबसे बड़े इंसान दोस्त भी शजर। औरों के लिए धूप में चुपचाप खड़े हैं, सीखे कोई आदाब वफा संगो शजर से। हजरात मोहतरम, हयात इंसानी के लिए अशजार इतने ही सूदमंद हैं, तो इनकी बका के ताल्लुक से इतनी बेतनाई क्यों? सामईन बातमकीन, दुनिया भर में जंगलात के कटने की रफ्तार फी सेकंड एक फुटबॉल ग्राउंड के बराबर। कार्बन डाइऑक्साइड की अफराज से यौमिया 1 लाख परिंदों की मौत, जंगली जानवरों की तेजी से घटती तादाद, ऑक्सीजन का बहरान, ओजोन की तह में शगाफ, जमीन की बढ़ती हुई हिद्दत, कुदरती आग से जलते अमेज़न के जंगलात, एंटार्क्टिका के पिघलते ग्लेशियर, बेइतबार मौसम, क्या ये लम्हे फिक्रिया नहीं? दरख्तों की इस बेदरीग कटाई से आइंदा नस्लें आतिश लखनवी के हजारा शजरे सायादार कहाँ तलाश करेंगी? अपनी कम फहमी के सबब इब्ने आदम को इसके संगीन नताइज भी भुगतने पड़ रहे हैं। चरिंदे परिंदे कहीं मर ना जाए, हो आबाद जंगल तो छाए घटाए। सोचिए ना हजरात ग्रामी कद्र के दरख्तों से दुश्मनी इंसानी हयात को किस कदर दुश्वार बना देंगी। तसव्वुर कीजिए एक ऐसे खित्ते अर्ज का जो हरियाली से यकसर महरूम हो, जहाँ कोई बूढ़ा शजर ना हो, जिससे चिड़ियों को प्यार हो, ताहद्दे नजर बेआब गिया मैदान और संगलाब चट्टाने हो जो धूप की तमाजत का निशाना बनी हुई हो, खुश्क मिट्टी शराब का मंजर पेश कर रही हो, लेकिन घने दरख्तों का साया उसे नसीब ना हो। बारिश में बादल घिर कर आए, लेकिन दरख्तों का साथ उन्हें हासिल
हासिल ना हो और वो बिन बरसे ही गुजर जाए। खेतियां प्यासी हो, हर जबान अल अतश पुकार रही हो। इसलिए सामईन बातमकीन, पानी के ज़खायर सूखने से पहले, जमीन की कोख के बंजर होने से पहले आइए शजरकारी को अपनी तरजीहात में शामिल कर ले कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी शजरकारी को सदक़े जारिया करार दिया है। हम लगाते चले अशजार जिधर से गुजरे, इनके साए में जो बैठेगा दुआ ही देगा। वमा अलैना इल्लल बलाग। एडवोकेट यासीन सैयद साहब से दरखास्त है कि इस तालिबा को इनाम से नवाजें। अगली मुकर्ररा है खातून हज्जन गर्ल्स हाई स्कूल से अक्सा अंजुम मोहम्मद जाबिर। इनका मौजू है नई तालीमी पॉलिसी